प्रणाम दोस्तों, मैं मोनिका। और मैं अभिषेक, आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल लर्निंग अड्डा में। और आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल में एक और फार्मूला कनकैटेनेट की। कनकैटनेट जनरली एक्सेल में हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो या दो से अधिक जो हमारे पास सेल्स हैं उनके डेटा को हम एज अ टेक्स्ट जॉइन करना चाहते हैं। चलिए अब इसको एक्सेल में करके देखते हैं। अब ये एक्सेल पेज पे हम देख रहे हैं कि सपोज़ करते हैं कि ये जो डेटा दे रखा है वो किसी स्टोर के कस्टमर्स का है। एक तरफ नाम दे रखा है, उनके फादर्स नेम, देन एड्रेस दे रखा है। अब हम चाहते हैं कि इनके डेटा को एज अ टेक्स्ट हम इसको ज्वाइन करें। तो चलिए करके देखते हैं। हम इसको इसी पेज पे भी कर सकते हैं या फिर हम किसी और शीट पे भी कर सकते हैं। इसके नीचे ही जहाँ पर हमें ये एज अ टेक्स्ट चाहिए वहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू देन कनकैटनेट लिखा हुआ आ गया। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें नाम सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, जो भी हमें टेक्स्ट चाहिए वो वाला सेलेक्ट करने के बाद कॉमा। फिर अब मुझे मनोज और मनोज के फादर्स के नेम के बीच में मुझे एक और ऐड करना है कि सन ऑफ लिखा हुआ आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, जो भी मुझे बीच में ऐड करना है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगी। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब लिखेंगे सन ऑफ। इसमें स्पेस भी दे लेते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें स्पेस भी हो थोड़ा। एक स्पेस दे लेते हैं। देन सन ऑफ, अगेन स्पेस एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर इनके फादर्स नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन फिर कॉमा, अगला टेक्स्ट के बाद फिर मैं चाहती हूँ कि इनके फादर्स नेम और एड्रेस के बीच में रेजिडेंट ऑफ लिखा है, तो उसके लिए फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। और अब हम ऐड करेंगे स्पेस और रेजिडेंट ऑफ आर ऑफ, अगेन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, और इनका एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है। इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए फॉर्मूला लगाने के बाद हमने फॉर्मूला लगाया। ऊपर आप देखिए फॉर्मूला सेल में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कनकैटनेट A3, यानी मैंने नाम सेलेक्ट किया, देन कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा कि मुझे मनोज और मनोज के जो फादर हैं उनके बीच में सन ऑफ लिखा है। और जितना भी हम स्पेस आगे या पीछे चाहते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में ही ऐड करेंगे। देन कॉमा, फिर नेक्स्ट चीज़ हमने फादर नेम सेलेक्ट किया, अगेन कॉमा, देन हमने फिर इन्वर्टेड कॉमा लिया कि फादर्स नेम और एड्रेस के बीच में रेजिडेंट ऑफ लिखा है, तो उसमें भी स्पेस ऐड करके हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। अगेन कॉमा और रेजिडेंट हमने सेलेक्ट कर लिया जो उनका एड्रेस है, और ब्रैकेट क्लोज। फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो लिखा आया इस तरह से, मनोज सन ऑफ राम प्रकाश, रेजिडेंट ऑफ विष्णु कॉलोनी, जैसा कि हम चाह रहे थे। अब हमें ये बाकी जो हमारे पास जितना भी डेटा है उस पर भी अप्लाई करना है। तो हमें इसको कितनी सेल्स हैं बाकी सेल्स पे अप्लाई कर लेंगे। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। देखिए इस तरह से बाकी जो मेरे पास कस्टमर्स हैं, विनोद, संतोष एंड आनंद, उनके भी उसी तरह से उनके फादर्स नेम और एड्रेस के साथ आ गया। इसमें ही हम एक चीज़ और करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि मुझे कोई लेटर भेजना है, तो एक पर्टिकुलर लाइन में चाहती हूँ कि वो जो टेक्स्ट है तो वो पर्टिकुलर लाइन सब पे लिखा हुआ है। तो हम अब इस पर भी ट्राई करते हैं इसी फॉर्मूले में, अगर हम कुछ सेंटेंस ऐड करना चाह रहे हैं। इक्वल टू साइन, कनकैटनेट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम लिख लेते हैं कोई भी जो सेंटेंस हम चाह रहे हैं। मिस्टर, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम इसको, जो भी हम ऐड करना चाह रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा स्पेस मिस्टर, देन फिर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर कॉमा, और हम नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से कॉमा, और फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ रेजिडेंट आए उनका, तो हम लिखेंगे स्पेस और आर ओ, रेजिडेंट ऑफ, फिर से स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा, इनका एड्रेस। अब हम कॉमा लगा के वो पूरा सेंटेंस लिख देंगे जो हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट में इस डेटा के साथ आए। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर एलिजिबल फॉर
20% डिस्काउंट। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब इसको हम बाकी कस्टमर्स पे भी अप्लाई कर लेते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं इस तरह। शायद आपको दिख पा रहा होगा, मैं इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो हम कैसे ऐड करना चाह रहे थे, अब देखिए जो हमने फॉर्मूला लगाया उसके हिसाब से मिस्टर मनोज रेजिडेंट ऑफ विष्णु कॉलोनी आर एलिजिबल फॉर 20% डिस्काउंट। जब हमने बाकी पे भी अप्लाई कर दिया तो बाकी जो मेरे स्टोर के कस्टमर्स हैं सेम चीज़ इस पर अप्लाई हो गई। इस तरह हम जो लाइन्स या जो टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो हम पर्टिकुलर एक्सेल शीट पर जितना भी डेटा है उन सबके संग इस फॉर्मूले के थ्रू ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं अब आगे हम इसमें इन कस्टमर्स की डेट ऑफ बर्थ भी चाह रहे हैं, जो हम टैक्स बना रहे हैं उसमें, तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ इसमें एक ऐड कर लेते हैं। बाकी कस्टमर्स की भी इसी तरह से बना लेते हैं। अगर हमने जैसा अभी फॉर्मूला लगाया था, जो सबसे पहले हम लोगों ने लगाया था, ये जो रिज़ल्ट दे रखे हैं ना आप, उसका हमने क्या लगाया था, कंकेटनेट A3 यानी मनोज को सेलेक्ट किया था, सन ऑफ, देन B3 फादर को सेलेक्ट किया, देन रेजिडेंट ऑफ, और फिर एड्रेस सेलेक्ट करके क्लोज कर दिया था। अब हम इसी में चाहते हैं कि हम डेट ऑफ बर्थ भी ऐड करें, तो हम इसमें करके देखते हैं। अगर हम वैसा ही करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, कॉमा लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट स्पेस DOB यानी डेट ऑफ बर्थ स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख रहे हैं रिज़ल्ट में, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आ रहा है, DOB और कोई नंबर आ रहा है, मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं आई, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के लिए हम हल्का सा थोड़ा चेंज करते हैं फॉर्मूला। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो हम इसको कैसे करते हैं, फॉर्मूले में जाते हैं वापस। हमने जो फॉर्मूला लगाया है कंकेटनेट, देन जो पूरा फॉर्मूला लगाया था A3, फिर सन ऑफ, फादर्स नेम के बाद फिर रेजिडेंट जोड़ने के लिए R ऑफ, फिर जहाँ हमने डेट ऑफ बर्थ लिखा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, D3 लिखने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला और लगाएंगे, टैक्स, TEXT टैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर जहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब हम जिस फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ चाह रहे हैं, D स्पेस, अगर हम जो मंथ का नेम वर्ड्स में चाह रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च, तो हम 4 बार M टाइप करेंगे, और अगर हम नंबर्स में चाह रहे हैं तो हम सिर्फ 2 बार M टाइप करेंगे। मैं 4 बार कर देती हूँ कि जिससे वर्ड्स में आ जाए। उसके बाद फिर से स्पेस। अब हम ईयर अगर हम पूरी ईयर चाह रहे हैं कि लास्ट में पूरी ईयर लिखी आए तो हम 4 बार वाई टाइप करेंगे, और अगर आप चाह रहे हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ नंबर्स में लें, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट्स में लें, जैसे 1986 है तो सिर्फ 86 लें, या 87 है सिर्फ वो लें, तो आप 2 बार वाई इसको लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट तो जो हमने D3 से स्टार्ट किया है उसका क्लोज करेंगे, और दूसरा ब्रैकेट हमारा जो ऑलरेडी जो कंकेटनेट के बाद चल रहा है ना, वो वाला हमने ब्रैकेट क्लोज किया। और हाँ, जहाँ पर हमने डेट का फॉर्मेट लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया है, वहाँ पर ईयर के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी करेंगे। उसके बाद एंटर। देखिए अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो कैसा आया कि DOB, अब देखिए 7 जनवरी 1986 जैसा हम चाह रहे थे। तो जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, बाकी सेल्स को तो आप जनरली जो हमने फॉर्मूला है कि सिर्फ जो मैटर है वो इन्वर्टेड कॉमा में दे दीजिए और बाकी सेल्स को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन सिर्फ जब डेट ऑफ बर्थ को हम मर्ज करते हैं, इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम हल्का सा एक टैक्स, जो आप फॉर्मूला बार में देख पा रहे हैं ना टैक्स, इसको लिख के फिर हम अपना फॉर्मेट ऐड करेंगे। चलिए अब बात करते हैं फ़न फैक्ट की। चलिए अब बात करते हैं फ़न फैक्ट्स में। आज हम बात करते हैं कि अगर सपोज़ करिए कोई भी डेटा है, यही शीट ले लेते हैं जिस पे अभी हमने कंकेटनेट का फॉर्मूला लगाया था। कोई हमारे पास हेडिंग है, कोई भी हेडिंग बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कस्टमर, अब हम इस हेडिंग को चाहते हैं कि इसको सेंट्रलाइज़ कर दें, मतलब बीच में कर दें। तो मर्ज और सेंटर से तो हम कर सकते हैं।
और क्या तरीका है जिससे हम इस हेडिंग को सेंटर में कर सकते हैं। तो उसकी ट्रिक ये है कि पहले तो हम अपने इसमें सेलेक्ट कर लें कि कितने हम कॉलम तक इसको डेटा को रखना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं जी तक लाना चाहती हूँ कि मेरा डेटा जो दे रखा है जी तक है, तो मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट कर लूँगी पहले, फिर या तो राइट क्लिक के थ्रू या फिर Ctrl+1 के थ्रू एक फॉर्मेट सेल खुल जाएगा। उसमें जो हॉरिजॉन्टल वाला कॉलम है आप देख रहे हैं, उसमें नीचे से सेकंड है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन ओके। देखिए हमारी जो हेडिंग है वो बिल्कुल बीच में आ गई। तो इस तरह हम कोई भी हेडिंग या कोई भी जो डेटा दे रखा है उसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसी तरह सीखते रहें और जुड़े रहें हम लोगों से, और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।